अच्छा, अभी बिहार में जातीय जनगणना हुआ जो कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में। हाँ, सबसे पहले आप हमें बताइए, आप कास्ट कौन सा है? यादव है। अच्छा, यादव है। आपका जो जनसंख्या है ना 14% है। अच्छा, आप हमें ये बता सकते हैं जातीय जनगणना जो हुआ इसका कुछ फायदा बता सकते हैं? हाँ, फायदा होगा। मतलब बता सकते हैं क्या कुछ फायदा होगा? डिपेंड करता है सरकार के नियम पे, कैसा रूल लाती है। डायरेक्ट ये नहीं बोलते बहुत फायदा ही हो सकता है। डिपेंड करता है जो कैसा किस, गरीब तो हर एक जाति में भी है। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है कि आपको ये रूल ऐसा आएगा चाहे ऐसा आना चाहिए? आना चाहिए। हाँ, तो कौन सा रूल आना चाहिए? हमको सबसे ज्यादा इसका फायदा लगता है विधानसभा राज्यसभा में ही। हाँ, तो बताइए क्या कुछ फायदा दिख रहा है? जैसे अभी सरकार जो ये ओबीसी का जो क्या हुआ था, सीट का जो बोल रहा मुद्दा उठाया हुआ था राहुल गांधी ने, थोड़ा ठीक लगा। थोड़ा हालांकि आप जाते ये महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं आप। हाँ, महिला आरक्षण बिल में जो उठाया हुआ था ओबीसी का मुद्दा। हाँ, ओबीसी और अल्पसंख्यक को नहीं रखा गया, इसी चीज को लेकर के। हाँ, थोड़ा सा रिजर्वेशन होना चाहिए जब तक लोगों को समझ में ना आए किसको क्या वोट किस हिसाब से देना चाहिए, उस हिसाब से। अच्छा, ये अभी ये जो हुआ है, ये मतलब इससे क्या बिहार कुछ का। फायदा? हाँ, इससे क्या कुछ फायदा दिख रहा है? ऐसा हम उतना नहीं डिटेल में बता पाएंगे। चलिए बढ़िया। जो जातीय जनगणना जो हुआ है इससे क्या कुछ फायदा दिख रहा है, आप बता सकते हैं? जाति जनगणना से यही फायदा है कि सरकार देखना चाहता है कि किस जाति का जनसंख्या ज़्यादा है या कम है। जैसे अभी ओबीसी में जो है जनरल 36% है। ओबीसी जो है जनरल से भी अधिक दिखा रहा है और कुछ दिन में और जनरल से ज़्यादा हो ही जाएगा। नाम क्या हुआ? प्रेम कुमार। अच्छा प्रेम जी, हम आपसे कास्ट पूछ सकते हैं? क्योंकि जब बिहार सरकार कास्ट पूछ रही है तो हमको पूछने में कोई दिक्कत नहीं ना लग रहा है। कौन से कास्ट से हुए हैं? चौरसिया। चौरसिया। आपका जनसंख्या कितना बिहार में? पता नहीं। आप ही चाहते हैं ये बात पूछने के लिए क्योंकि बिहार सरकार पूछ रही है भाई साहब। अच्छा चलिए, हम आप बताते हैं। जैसे मानते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना जो हुआ है इसका कुछ फायदा दिख रहा है तो आप बता सकते हैं? फायदा होगा तभी तो जाति जनगणना हो रही है। जातीय जनगणना जो हुआ है इसका कुछ फायदा दिख रहा है आपकी नज़र में? फ़ायदा फ़ायदा बता सकते हैं? फ़ायदा क्या है कि ऐसे छोटा जाति बड़ा जाति का जनगणना हो रहा था, इससे जो छोटा जाति को नहीं मिल पा रहा है बड़ा जाति को मिल रहा है, तो उसको समानता में समझ में आ जाएगा, उसमें भेदभाव नहीं रखा जाएगा। अच्छा, आप हमें ये भी बताइए कि छोटे जाति को क्या कुछ नहीं मिलता, बड़ी जाति को क्या कुछ मिलता है जो छोटे जाति को लोगों को नहीं मिल पाता है वो मिलना चाहिए? बहुत ऐसा है जो कि आरक्षण वगैरह तो जैसे छोटा जाति को मिला, बड़ा जाति को नहीं मिला, तो कहीं पे छोटा जाति को दबाए रखा जाता है, उसका आवाज़ नहीं पहुंच पाता है। क्या? वीकेंड पे बहुत सारा सीट खाली रह जाता है हाँ। क्योंकि लोगों को जागरूक नहीं हो पाते। अच्छा बताइए, कौन सी जगह पे सीट खाली रह जाता है? थोड़ा ये पूरा बढ़िया से डिटेल्स में सीमांचल एरिया हो गया, बहुत सारा वहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी है। अब के पहले के बनस्पत तो ये बहुत बेटर हुए, पर अभी भी है। ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं सारे। कौन से एरिया से? हम लोग सीमांचल एरिया से आते हैं। सीमांचल कौन सा जगह? अररिया जिला। अररिया जिला। हाँ, अच्छा ये बताइए, बिहार सरकार करप्शन के ऊपर मतलब ये पैसा खर्च नहीं कर रही है, शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर रही है, स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्च नहीं कर रही है, रोजगार के ऊपर खर्च नहीं कर रही है, लेकिन जातीय जनगणना पे खर्च करी। इस पर क्या कुछ कहिएगा? इस पर यही करना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पे तो मेन फोकस होना चाहिए। ये तो बिहार के लोगों को क्या कुछ चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन आप इन सारी चीज़ों पे खर्च नहीं करके। एजुकेशन के मामले में शिक्षक वाला देख लीजिए, बीपीएससी का क्या नियम कानून है, डेली पे डेली कोई नया नया। बिहार का जो साक्षरता दर जो है ना भाई साहब 61% के करीब में। अब आप हमें ये बताइए, आप इन सारी चीज़ों पे खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कौन चीज़ पे खर्च कर रहे हैं? हद है भाई। अभी बीपीएससी का देखना है, नया नया नियम लागू हो रहा है। 10 को आने वाला था रिजल्ट, अब हो गया 20 को, 15 हुआ, 16 हुआ, फिर अब हो रहा है 25 को होगा। तो इससे पता चल रहा है कि एजुकेशन बिहार के लिए बहुत बहुत पीछे चल रहा है अभी। चलिए, एजुकेशन को लेकर के हम नेक्स्ट टाइम में मतलब रिव्यू लेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, बाकी और लोग से हम बातचीत करते हैं। भैया नाम क्या हुई आपका? बिट्टू कुमार। अच्छा बिट्टू जी, आप बहुत मतलब थोड़ा सा सैड मोमेंट में लग रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं अच्छा है। चलिए, वो थोड़ा आपका वो पर्सनली प्रॉब्लम होगा, हम उस पर नहीं जाएंगे, बल्कि आप हमें बताइए अभी बिहार में जातीय जनगणना जो हुआ है उसके अनुसार आप कौन से कास्ट से मतलब हुए? हम कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं। अच्छा, आपका मतलब ये क्या चाहिए बोलते हैं, कुर्मी? कुर्मी लोगों का जनसंख्या देखा जाए तो लगभग 2-3% के करीब में, वही 3%। 3% के करीब में। अच्छा ये बताइए, बिहार सरकार ने ये जो कदम उठाई है जातीय जनगणना मतलब जातीय जनगणना जो की है, इससे कुछ फ़ायदा दिख रहा है आपकी नज़र में कुछ? फायदा का इससे मतलब कि मालूम चल जाएगा कि कौन से जात में कितने % के लोग हैं। मतलब मालूम चलेगा कि हाँ हमारे जात के इतने लोग हैं बिहार में, तो फायदा का। इससे मतलब तो फिर इससे कुछ फ़ायदा मतलब दिख रहा है तो बता सकते हैं? बिहार सरकार ने मतलब ये जो कदम उठाई है, मानते हैं कि मतलब कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि बिहार के जितने भी लोग हैं तो कम से कम उनको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ हम मतलब कि
कुर्मी है, कोई बैठा है, कोई कानून है, कोई धोबी है, कोई राजपूत है, कोई भूमियार है, तो उनको ये मालूम चल जाएगा कि यहाँ हमारे जात के मतलब कि इतने परसेंट हैं जो पहले मालूम नहीं था। तो इससे तो ये फ़ायदा होता है कि हाँ लोगों को मालूम हो जाएगा कि हमारे मतलब कि बिहार में इतने मने कुर्मी 3% है, 4% है, जो भी है परसेंटेज तो मालूम चल जाएगा सभी जाति लोग। तो परसेंटेज मालूम करने के लिए हम 500 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे, बिहार सरकार खर्च किए 500 करोड़ रुपये। तो सरकार का कोई अपना मैटर होगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप नहीं, मतलब आप पब्लिक हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जो सरकार, बिहार सरकार ने ये जो कदम उठाई है ये सही है या गलत। ना सही है। बस इससे ये फायदा दिख रहा है आपके, मतलब आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा लोगों को पता चल जाए कि बिहार में कौन से कास्ट कितना परसेंट है। इससे ये भी मालूम चलेगा हाँ। कि मतलब कि एससी कैटेगरी के लोग कितने बेरोजगार हैं, ओबीसी में कितने हैं, जनरल में कितने हैं, इससे ये भी मालूम चलेगा। ऐसे नहीं है कि फायदा नहीं है, फायदा हमको दिख रहा है। हाँ। अच्छा बताइए, बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा है? शिक्षा व्यवस्था तो पहले से सुधार है। ध्वस्त, फिर भी एक साक्षरता दर जानते हैं 61% के करीब में। मतलब कि हम देख रहे हैं, हम खुद शिक्षक हैं, बता देते हैं। हम ये देख रहे हैं कि पहले जो था कि बिहार के बच्चे लोग नहीं पढ़ते थे, जो भी एससी कैटेगरी के बच्चे थे। तो आज जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनके बदौलत आज बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। ठीक है, वो एससी कैटेगरी के जो भी बच्चे थे वो घर पर रहते थे। आज वो खाना के लालच में हुआ या मतलब कि पोशाक का प्रोत्साहन हुआ या जैसे भी बच्चे आज पाठशाला जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो शिक्षा व्यवस्था मेरे हिसाब से पहले से जरूर बेटर है। पहले से बहुत बेहतर है। मतलब हम बेटर नहीं, हमको अच्छा नहीं चाहिए ना, हमको बहुत अच्छा चाहिए, हमको अति अच्छा चाहिए। मतलब अति मतलब सुंदर में सुंदर, अति सुंदर चाहिए हमको। देखिए, लेकिन इस पे बिहार सरकार खर्च नहीं कर रही है। हाँ हाँ, तो कहने का मतलब है आपके कहने से थोड़े हो जाएगा, किसी भी चीज में समय लगता है। ठीक है, तो 20 साल टाइम दे दिए बिहार के आम जनता लोग। 20 साल टाइम दे दिए तो फिर भी व्यवस्था ठीक है, फिर भी ठीक है। क्या कह रहे हैं भैया, नीचे से टॉप है शिक्षा व्यवस्था में। नीचे से टॉप 10 में है, हाँ, मतलब 1 नंबर पे। नीचे से 1 नंबर में है। बिहार का भी देखिए ना साक्षरता दर, नीचे से है ना, टॉप में है। अरे भाई साहब, तो वही ना, अभी देखिए जाति आधारित जनगणना है, ठीक है, कराया है जाति आधारित जनगणना, तो इसमें तो पता चल गया है कौन कितना है, जाति क्या है। तो इसमें इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए, अगर आप कहिएगा कि कोई भी सरकार कुछ भी करता है तो विकास के लिए करता है ना। अब आप कहिएगा, इसको लीजिएगा कि जाति आधारित जनगणना हम विकास के लिए कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र तो नहीं किया है जाति आधारित जनगणना, और आगे है। अदर स्टेट तो नहीं किया है, तो फिर भी वो आगे हैं, फिर भी हम नीचे से टॉप हैं। और वैसे भी आप भारत का जो है इतिहास पढ़िएगा ना, इतिहास को यदि अच्छा से पढ़ा जाए तो उसमें यदि हम लोगों को किसी भारतीयों को कोसा जाता है तो जातिवाद के लिए कोसा जाता है। अगर हम किसी में पीछे हैं, अगर हमारी संस्कृति को किसी चीज़ के लिए यदि पीछे बताया जाता है तो जातिवाद के लिए बताया जाता है। और बिहार अभी भी यही कर रहा है, अभी भी जाति आधारित जनगणना कर रहा है। तो ओबीसी बात है कि जो कम्युनिटी जिसका जो है ज़्यादा होगा तो उसको मतलब समझिए रहे कि क्या होगा कि। और जो अभी वर्तमान में जो सरकार है, तो आप पहले से भी लोग जानता है कि जातिवाद के लिए थोड़ा फेमस है, तो ये है, तो इसीलिए जाति आधारित जनगणना। नहीं तो आप अभी देखिए ना, अगर कोई दिल्ली जाता है अच्छा एजुकेशन के लिए, यूपीएससी स्तर का दिल्ली जाता है ना, आप अच्छा अगर टीचर देखिएगा तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यह सब देखते हैं ना। राजस्थान में देखिए अच्छा टीचर आपको मिलेंगे जो अच्छा पढ़ाने वाले हैं। बिहार में क्यों नहीं? बिहार का यूनिवर्सिटी, बिहार में क्यों नहीं? ज्यादा पोल मत खोजिए भाई साहब, नीतीश कुमार का नहीं तो ज्यादा खोलिएगा तो हो। बिहार का यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, कहाँ अच्छा टीचर है। और गिनो चिनो जो भी है तो वो तो बिहार में रहते ही नहीं है, जाके दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। कुछ ज्यादा ही खोल रहे हैं भाई साहब नीतीश कुमार का पोल भाई साहब। बिहार में आप बताइए ना कि जो अच्छा पढ़े, अच्छा आईएएस जो बन जा रहे हैं, बिहार से कहता है कि बिहार में इतना ज्यादा आईएएस बन रहा है, बिहार में क्या रहते हैं? वो नहीं रहते, वो तो दिल्ली में रह करके पढ़ाई वगैरह करते हैं। दिल्ली में रहते हैं और वहाँ से पढ़ाई करते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी का जो व्यवस्था है यहाँ अच्छा प्रोफेसर दीजिए। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये कह रहे हैं कि आप शिक्षा पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जातीय जनगणना पे पैसा खर्च जाति आधारित जनगणना पर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो इसे क्या साबित करना चाहते हैं? अगर हम लोग को इलाज कराना होता है तो दिल्ली एम्स में चलते हैं भाई साहब, जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं। लेकिन हम नहीं, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? जातीय जनगणना करेंगे।
बिहार को मेन चाहिए तो मेन सबसे पहले आप शिक्षा को सुधारिए, अपने आप सब कुछ सुधर जाएगा। मोस्ट शिक्षा है, और शिक्षा हम तो सीधा यूनिवर्सिटी को लेकर के कहेंगे, कारण तो हमको जब यूपीएससी का तैयारी करना पड़ रहा है तो बाहर की यूनिवर्सिटी के जेएनयू के प्रोफेसर से पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? पटना विश्वविद्यालय में वैसा प्रोफेसर होता तो हमको दिल्ली से क्या जरूरत है कोर्स लेने का। तो हम सीधे कहेंगे कि सबसे पहले आप सुधारिए तो शिक्षा व्यवस्था। आप कौन से कास्ट से हुए? हम नोनिया कास्ट से हैं। आपका 3% को लगभग में 3.45 के करीब में आपकी जनसंख्या शायद 3% करीब। बाकी हम लोग इस वीडियो को रखते हैं। इससे पहले आप सभी लोग से हम बात पूछना चाहते हैं, भाई साहब जो बताएं ये सही है या गलत?